हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नेपाल गई थी अभी फॉर फ्यू डेज़ टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेपाल, एडमिशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बिकॉज जैसे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं नेपाल के बारे में, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे। एंड एज अ कंसल्टेंट बिफोर सजेस्टिंग एनी वन नेपाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड बी श्योर कि किसी को अगर सजेशन देना है नेपाल का, किसी को भी अगर सजेशन देना है नेपाल का, तो उनके सारे सवालों के जवाब हमारे पास हों। और जितने भी हर कंट्री से जुड़े हुए कुछ मिथ्स होते हैं कि अरे यहाँ तो ऐसा होता है, अरे वहाँ तो वैसा होता है, तो यहाँ बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे इन सब सवालों के जवाब मिलना मुश्किल था। और हमने इसलिए डिसाइड किया कि वी वुड गो देयर एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, द काइंड ऑफ फ्रॉम क्लाइमेटिकल कंडीशंस टू स्टेइंग देयर। वहाँ पे कैसा बच्चों को फील होता है जब वो वहाँ पढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो इनसफिशेंट लगती है, जो सफिशेंट नहीं लगती हो बच्चों को, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सारे सवाल के जवाब हम लोग लेके आए। दूसरी बात, बजट भी एक बहुत बड़ा इशू था। किस कॉलेज का कितना बजट है, कैसे पे करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। र्यूमर्स हैं भी, नेपाल में बच्चों को फेल कर दिया जाता है, तो कितना ये र्यूमर सच है, कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी इसमें सच्चाई नहीं है। तो ये सब देखने के लिए एज अ प्रोसेस वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ ऑलरेडी, और we have been doing this a lot for the research and for the good counseling that we can give to the students. So it was an initiative from us to visit there. सबसे अच्छी बात है कि नेपाल में वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था नेपाल जाने का। बिकॉज़ वीज़ा में बहुत कंट्रीज़ में अभी दिक्कत आ रही है, तो बहुत सी कंट्रीज़ अभी टूरिस्ट वीज़ा नहीं थे। तो नेपाल में अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ईजिली ट्रैवल देयर। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा आपको बताऊँगी। तो बेसिकली आई वेंट टू काठमांडू फ्रॉम दिल्ली, जो कि 1 घंटे 50 मिनट 45 मिनट की फ़्लाइट होती है। उससे पहले ही वो लोग लैंड करवा देते हैं, तो इजी है वहाँ पे पहुँचना नेपाल काठमांडू में। काठमांडू में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने विज़िट किया और वहाँ पे देखा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है। बेसिकली अगर आप काठमांडू में ही कोई यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं तो काठमांडू में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको अच्छी भी मिलती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतनी बड़ी नहीं। बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे लैंड एरिया मिलना मुश्किल होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स मिलना इजी होता है, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल भी हैं काठमांडू में। तो फीस स्ट्रक्चर वाइज काठमांडू वॉज चीपर, ओके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग चले जाते हैं, जैसे मैं गई CMC, जो बहुत ही पॉपुलर है, चितवन मेडिकल कॉलेज बहुत पॉपुलर है, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पॉपुलर है, लेकिन वो अलग है, वो काठमांडू से दूर जाके। प्लान था कि हम लोग फ़्लाइट में जाएंगे, लेकिन बिकॉज द वेदर वॉज रियली क्लाउडी, और वहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत छोटी होती हैं, 20 मिनट में आप पहुँच जाते हो। लेकिन आपको समझ में आता हो कि हमें एक टाइम से पहले पहुँचना होता है, तो आई प्रेफर्ड ट्रैवलिंग इन कार बाय रोड, ताकि हम लोग टाइमली पहुंच जाएं। बिकॉज 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग में आप कहीं भी पहुंच जा रहे हो, वहाँ पे आराम से आप कम्यूट कर सकते हो। एंड ट्रैवलिंग बाय कार इज़ ईजियर एंड वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। हमने किस मेडिकल कॉलेज देखा, और काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज एंड IUM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो एग्ज़ाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है, अच्छा रैंक लेके आना होता है, तभी आपका एडमिशन होता है। वहाँ के लिए जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स अगर वहाँ अप्लाई करेंगे तो मिनिमम फ़ीस है $75,000, जो कि करीब 56 लाख के आसपास आता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी वहाँ पे लेते हैं तो 56 लाख का पेमेंट आपको करना होता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली इसमें या इससे थोड़ा कम में भी मिल सकते हैं। अगर आप काठमांडू में जाएंगे, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, काठमांडू के मेडिकल कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आपको 55 से नीचे मिल सकता है, आपको करीब करीब 52-50 तक मिल सकता है काठमांडू में। लेकिन अगर आप जैसे पोखरा में जाते हैं, जैसे मणिपाल में जाते हैं, तो वहाँ की फ़ीस आपको, जैसे इस वक्त जो है सीटें बहुत कम है, तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं, बिकॉज उन्होंने फ़ीस को काफ़ी नीचे कर लिया है। जैसे मणिपाल की फ़ीस अगर आप चेक करेंगे तो वो 75 लाख तक आता है पूरा पैकेज, लेकिन अभी आपको 65-63 पे मिल सकता है। और अगर हम बात करें कॉम्स भरतपुर की, कॉम्स भरतपुर आपको 61-62 तक मिल सकता है। अगर हम बात करें CMC की, वो 55 तक मिल सकता है। और अगर आप काठमांडू में जाते हैं तो 50 तक भी आपको पूरा पैकेज मिल सकता है।
इसमें ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस जो भी होता है सारा पूरा पैकेज है। इसमें एक और चीज़ है जो 40% ऑफ द ट्यूशन फ़ी आपको फर्स्ट ईयर में दे देना होता है। अभी आपको अगर सीट बुकिंग करवानी है तो आप हमें 29,500 दे सकते हैं, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन भी करके देंगे। जो MEC है उसमें रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, जो भी आपको पसंद आती है। और उसके बाद आपको, अगर आप करंट ईयर जो फ्रेश नीट क्वालिफाइड है, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियसली क्वालिफाइड है पिछले 3 सालों में, तो आपको एग्ज़ाम देना है, बिकॉज़ अभी तक उन्होंने 3 साल वैलिडिटी वाला एक्सेप्ट नहीं किया है। तो नेपाल के जो काउंसिल है उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्रेश ईयर के क्वालिफाइड है नीट में, तो आपको जो है एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बिहाफ में भी जा सकते हैं। और अगर नहीं है, अगर मान लीजिए आपने 2020 का दिया है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लाना पड़ेगा, और दैट इज़ इट, दैट इज़ नथिंग मच डूइंग। दूसरी बात, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ आई वेंट देयर, ओके, मैं गई तो हर कॉलेज देखने बाद हमें जो समझ में आया, जैसे एक रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन में हम लोग आपको कॉम्स, भरतपुर और मणिपाल कह सकते हैं कि वी लाइक, आई लाइक इट एज अ स्टूडेंट, मे बी यू विल लाइक इट मोर बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द एरिया, एनवायरनमेंट, एम्बियंस, बहुत सारी चीज़ें जो मिलके बनती हैं एक कॉलेज को बनाती हैं, एक कॉलेज के एनवायरनमेंट को बनाती हैं, वो सब मिलके आपको ये कॉलेज पसंद आएंगे। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जो ऐसे कॉलेजेस कुछ हैं जो अपना एकेडमिक कैंपस अलग रखते हैं और अपना जो क्लिनिकल कैंपस है वो अलग रखते हैं। तो पहले 2 साल आप कहीं और पढ़ेंगे और फिर जो है आप शिफ्ट हो जाते हैं, आपका रेजिडेंशियल जो है यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल्स के आसपास हो जाता है। ऑल्सो खाने पीने की कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं, तो खाना आसानी से मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ये है कि मेस में तो अच्छा इंडियन मिल जाता है, लेकिन बाहर आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स में इंडियन मिलेगा, बाकी वहाँ की स्पेशलिटी है थाली है, होती है वहाँ पे एक स्पेशल। तो अगर आपको टेस्ट आपको अच्छा लगे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बात, नेपाल की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स का लेवल अच्छा था, फ्लो ऑफ पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा था। तो एज अ क्लिनिकल अगर एंगल से देखा जाए तो वहाँ पे आपके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हम लोग हमेशा बोलते हैं। हर वीडियो में मैंने आपको बताया कितने बेड्स हैं पर्टिकुलर उसमें, तो वहाँ पे 500 मिनिमम होने चाहिए। तो इस हिसाब से 500 का बेड का उनका मिनिमम है कि इतने बेड्स का हॉस्पिटल होना चाहिए। हर कॉलेज में 100 सीटें होती हैं, उनमें से कुछ सीटें इंडियंस के लिए होती हैं, 30-35 ऐसी सीटें आपकी इंडियंस के लिए होती हैं, कहीं 40 भी हो सकती हैं। तो ये है अभी। तो और एक क्वेश्चन एक बच्चों का था कि मैम अरे 50-55 में तो इंडिया में मिल जाएगा। देखिए डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन आपको जो 50-55 में काठमांडू में मिलेगा, जो आपको मान लो 65 में या 60-65 में आपको मणिपाल मिल रहा है, उस लेवल का कॉलेज इंडिया में आपको महंगा मिलेगा। वो आपको शायद 90 लाख या 1 करोड़ तक में मिले। तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू स्पेंडिंग, यू ऑल्सो हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू गेटिंग इन 50-60 लाख इन इंडिया कंपेयर टू व्हाट यू गेटिंग इन नेपाल। ये चीज़। दूसरी चीज़, आपको 25-30 लाख का बजट पहले साल में चाहिए, फिर आपको 25-30 लाख अलग सेकेंड ईयर में, फिर आपको कम होती रहती है, फिर जो बची फीस है वो आपको इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। हम लोग बात कर सकते हैं कॉलेज से इंस्टॉलमेंट के लिए, हालांकि वहाँ पे वन टाइम पेमेंट का भी प्रोविज़न है कि वन टाइम में ही आप पूरा पेमेंट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, ये इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो थोड़ा सा आपको इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको पर्सनली बात करनी पड़ेगी और उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाते समय मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि क्या है क्या नहीं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। लोगों से बात करना बहुत इजी है, वहाँ पे हिंदी में सब आराम से बात कर लेते हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया से दूर हैं, इंडिया में नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी। मुझे पर्सनली मणिपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर लगा कंपेरेटिवली, और सिस्टमैटिक भी लगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 50-55 लाख खर्च कर रहा है तो मैं उसे गाइड करूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए अपना बजट और मणिपाल में पढ़िए, बिकॉज़ इस टाइम पे जो बजट आपको मिल रहा है 65 के अंडर, तो वो एक बहुत ही सही बजट है। ये बजट उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए जो इंडिया में भी 50, 60, 70, 80 तक का बजट लेके चल रहे हैं कि इंडिया में हो जाए। उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी सीट यहाँ पे रिज़र्व करवा सकते हैं, केवल 29,500 देके आपकी सीट रिज़र्व हो सकती है।
तो काउंसलिंग भी कर सकते हैं और अपनी सीट भी यहाँ पे बैकअप प्लान की तरह रख सकते हैं। हॉस्टल्स की बात करूँ मैं तो हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे, बिकॉज सिंगल शेयरिंग भी बहुत अच्छा है, डबल शेयरिंग मिल रहा है, अटैच बाथरूम है। कॉम्स भरतपुर का अगर आप देखें तो उसमें अटैच बाथरूम था। मणिपाल में हालांकि शेड वॉशरूम्स थे, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होती है जो स्टूडेंट को कभी लगता है कि मैम अटैच होना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि मैम CMC का बताइए। चितवन मेडिकल कॉलेज का मुझे कॉलेज बढ़िया लगा, उनका कैंपस भी अच्छा लगा, लेकिन जो एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि 55 लाख खर्च करके उसमें आप 5-6 लाख रुपए और डाल के आप कॉम्स भरतपुर कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्स भरतपुर 60-62 लाख का बजट है तो थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करके मणिपाल चूज़ करिए, बिकॉज आप 50 लाख तो एनी विच वेज खर्च करने ही वाले हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बेस्ट को ही चुनें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काठमांडू में आने के बाद अगर आप से मणिपाल के लिए जा रहे हैं तो आपकी काठमांडू से पोखरा की फ़्लाइट हो सकती है, जो कि 20 मिनट की फ़्लाइट है। अदरवाइज़ आप बाय रोड काठमांडू टू पोखरा जा सकते हैं। 6 घंटे आपको लगते हैं। यस 6 घंटे लगते हैं आपको, तो आप पोखरा पहुंच सकते हैं बाय रोड। इसके अलावा अगर आप भरतपुर जाते हैं तो वहाँ भी आपको 5 घंटे 4.5-5 घंटे लगते हैं। तो पहले आपका पहले आपका कॉम्स भरतपुर आ जाता है, चितवन भी वहीं है, और आपका अगर आपको पोखरा जाना है तो वो और थोड़ा आगे है। पोखरा की थोड़ी और अच्छी बात है कि हिमालयाज़ बहुत पास है वहाँ पे, तो इट्स अ वेरी सीनिक सिटी एज अ टूरिस्ट सिटी ऑल्सो, सीनिक, वेरी सीनिक। एंड जिनको नेचर से है, तो भरतपुर में भी आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, आपका नेशनल सेंचुरी है वहाँ पे, तो नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो इट्स अ नाइस कंट्री। एंड एज अ बहुत सारे देखो, एक कंट्री का ना पैकेज आता है साथ में, ये भी है ये भी है, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं आपको कॉम्स भरतपुर रिकमेंड करती हूँ। कॉम्स भरतपुर का एक और एडवांटेज मुझे लगा कि वहाँ पे आपका हॉस्पिटल और एकेडमिक कैंपस एक ही जगह पे, तो कहीं जाना नहीं है, मतलब शिफ्ट नहीं होना आपको। एक बार हॉस्टल मिल गया, यू डोंट हैव टू शिफ्ट। तो कॉम्स भरतपुर की फ़ायदेमंद बात है। इवन आपका चितवन मेडिकल कॉलेज का भी हॉस्पिटल पास में, तो आप उसमें कम्यूट कर सकते हैं। मणिपाल का आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको दूसरी जगह पे, वहाँ पे रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हॉस्पिटल के पास में ही है, तो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो मुझे एक अगर कंक्लूजन में आपको दूँ कि अगर आपका 50-60 लाख का बजट है तो नेपाल के मेडिकल कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, जो वहाँ के हाई एंड कॉलेजेस हैं वो मिल सकते हैं, और बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे आप नेपाल में पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, तो नेपाल में से जो ग्रेजुएट होगा उसको भी देना है, और इंडिया से जो ग्रेजुएट होगा उसको भी देना है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं। और बाकी ऐसा कोई चीज़ हो जो मैं यहाँ पे मिस आउट कर रही हूँ तो आप लोग कांटेक्ट करिए और डिटेल्स आप लोग ले लीजिए हमसे। और टाइम बहुत कम है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में हल्का सा 5% भी है कि नेपाल भी हमारी चॉइस हो सकती है, तो रजिस्टर करने में कोई बुराई नहीं है। कोई बड़ा अमाउंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है अभी। सिर्फ 29,500 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारे साथ, और कॉलेज का लेटर भी मिल जाएगा, जो कि यूजुअल प्रोसेस हम लोग का होता है। सो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। अगर आप इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, एक्सेसिबल जगह में जाना चाहते हैं, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते, नेपाल को इसलिए सिलेक्ट करते हैं, तो देखा जाए तो वो एक अच्छा चॉइस है। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, अगर आप नीट क्वालिफाइड है करंट ईयर के, तो ही आप उसे सरपास कर सकते हैं नेपाल के एग्ज़ाम को, अगर अदरवाइज़ नहीं कर सकते। जो ये बात है कि एग्ज़ाम में फ़ेल कर देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वेरीफाइड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो फेल होगा वो इंडिया के कॉलेजेस में भी हो जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि इंडिया के कॉलेज में कोई फेल नहीं होता। और बैक लगना एक नॉर्मल नॉर्म है, एक नॉर्मल चीज़ है MBBS के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको एग्ज़ाम फीस ही देनी पड़ती है, तो 20,000 रुपये के आसपास होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिथ्स थे जो मेरे मन में भी थे और आपके मन में भी थे, तो ये मैं क्लैरिफाई करके वहाँ से आई हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे वहाँ पे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं कॉलेज में एडमिशन के लिए सजेस्ट करूँगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और मैनेजमेंट भी उनका अच्छा हो। बाकी जो बात है कि फ़ेल कर दे, देखिए अगर आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जहाँ पे मैनेजमेंट वीक होता है, जहाँ पे पढ़ाई का उतना क्वालिटी लेवल नहीं होता, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग नो टू दिस, बट अगर आप अच्छी जगह जाएंगे डेफिनेटली ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9953262629 पे। आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड टाइम कम है, इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगी कि
अगर अगर आपके मन में है नेपाल, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्म्स की डेट चली जाती हैं तो फिर देयर इज़ नो एक्सटेंशन ऑफ दिस एंड हेंस यू विल बी लेट एंड यू विल बी मिसिंग आउट ऑन दिस। और पर्टिकुलर क्वेश्चंस कुछ हों जो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किए, प्लीज़ नीचे कमेंट कर लीजिए। आई मेक अ वीडियो अगेन अबाउट दिस, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे एस्पेक्ट हो जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, लेकिन अपनी वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। और जो भी सवाल ऐसे मेरे मन में थे और स्टूडेंट्स के मन के सवाल थे जो मैंने बच्चों से पूछे वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव आंसर्स उसके मिले हैं। कैडवर से लेकर हॉस्टल से लेकर, मतलब हर चीज़ को आई हैव कवर्ड इन माई वीडियोज़ एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ लेफ्ट, but still there could be something which is not covered, so definitely please comment below and ask your questions। and कुछ एक दो कॉलेजेस की वीडियोस अभी पेंडिंग हैं, तो वो भी मैं डाल दूँगी, लेकिन अभी बात यह है कि सजेशंस में हम उन्हीं कॉलेजेस को करना चाहते हैं जिनकी हमने ऑलरेडी वीडियो लगा दी है। और कमिंग ईयर्स के लिए भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे आफ्टर दिस, वो होगा आपको दूसरा सेशन के लिए, तो उसके भी एडमिशन बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि आप पुराने सेशन में ही इनरोल कर सकते हैं, तो ये टाइम आप मिस आउट मत कीजिए। बाकी अपने सवालों के लिए मुझे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।